गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे जो कर रहे हैं आप सभी, उसमें जो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सर्वे के दौरान और सर्वे के बाद भी, उसकी चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सारे परेशानी को हम यहाँ से दूर कर पाएँ। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना होगा। आप करते क्या है ना, एक समस्या को देख लिया और स्किप कर दीजिएगा, तो हो सकता है नेक्स्ट समस्या उत्पन्न हो जाए, फिर से आप कहीं ना कहीं कमेंट करेंगे। इससे बेहतर होगा कि इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि बार बार आपको कोई वीडियो देखना ना पड़े। तो बिना टाइम गंवाए चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है। आपका डैशबोर्ड भी इस तरह से दिखेगा जब आप लॉगिन कर लीजिएगा। बहुत यूजर की समस्या है कि यहाँ लैंग्वेज कैसे चेंज करें। सबसे पहली समस्या तो बता देता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना, भाषा बदलना है, जैसे अंग्रेजी में को हिंदी में करना चाहते हैं, तो बाईं तरफ सबसे ऊपर में देखेंगे 3 लाइन है ऊपर से नीचे, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखता है। पहला प्रोफाइल का, दूसरा है चेंज पासवर्ड का, तीसरा अबाउट अस, और जस्ट उसके नीचे देखिएगा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिलेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या है, अंग्रेजी है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके फिर नीचे क्या करना होगा, नेक्स्ट कर देना होगा। चलिए मैं हिंदी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने हिंदी कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब फिर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और देखिए पूरा भाषा बदल गया है। अब सब कुछ आपको यहाँ हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। ये मदद कहाँ पे हो जाता है, जो अंग्रेजी से दिक्कत होता है जिनको, कि आप कोई फसल ढूंढ रहे हैं तो वहाँ ढूंढने में मदद मिलेगा आपको। आपको धान ढूंढना है, मान लिया कि गेहूँ ढूंढना है, तो वहाँ गेहूँ हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, तब आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, सरसों लगा हुआ है तो सरसों आपको दिख जाएगा हिंदी में, तो वहाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ चेंज कर लिए। मैं फिर से इसको बदल लेता हूँ, चूँकि मुझे अंग्रेजी में अच्छा लगता है तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। आपको जिस भाषा में सहूलियत होता है आप अपने अनुसार से चेंज कर लीजिएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है आप सभी को, कि आप जब भी वर्क करते हैं फील्ड में जाके, तो 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन पूरा, और एक ऑफलाइन भी दिया गया फीचर्स। जी बिल्कुल, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो इस बटन पे जब क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपको, इस जगह पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको ऑन कर देना आपको। ठीक है, तो ऑन कीजिएगा तो ऑनलाइन सर्वे आपका होगा। अगर उसको ऑफ कर दीजिएगा तो ऑफलाइन सर्वे होगा। अगर आप ऑफलाइन सर्वे कर लेते हैं तो इसका मतलब इंटरनेट की ज़रूरत आपको वहाँ नहीं पड़ेगी अपलोड करने के लिए। आप सब कुछ करके आ जाइएगा। जब घर आइएगा तो वहाँ क्या करना होगा, आपको जाके अपलोड करना पड़ेगा नेट से। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपका काम सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो अपलोड कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको माई टास्क पे क्लिक कर लेना होगा, जो दिख रहा होगा आपको यहाँ, जिसमें क्लिक कर लिया। और देखिए अभी तुरंत मैसेज भी मिल गया हमको अलर्ट में। आप सभी को भी मिलना शुरू हो गया होगा कि प्लीज़ अपलोड ऑल पेंडिंग डेटा। मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जो हम काम कर चुके हैं वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। क्लिक करेंगे, अब देखेंगे डैशबोर्ड में ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा है अपलोड पेंडिंग। तो पहले इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए इतना सारे नीचे जो दिख रहा है डेटा, मेरा टोटल 6 है, ये सब क्या है, पेंडिंग में है। तो इसको अपलोड कैसे करना होगा, क्या करना है आपको, ये अपलोड पेंडिंग में किसी न किसी पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे आप। ठीक है, ओके कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक ऊपर में कुछ नया ऑप्शन आ गया आप सभी को। ठीक है, अगर सबको अपलोड करना है तो सभी पे टिक मार दीजिए। देखिए सबसे टोटल 6 पेंडिंग था, इसको अपलोड करना है। अगर गलती से भी आप एप्लीकेशन अपडेट कर दिए तो ये सब हट जाएगा, क्योंकि आपका फ़ोन में है, उसका सर्वर में अभी तक गया नहीं है। तो ये कंफर्म कर लीजिए कि जो अपलोड पेंडिंग उसको इस तरह से करके आप अपलोड कर लीजिए। देखिए अपलोड फिर कहाँ से करेंगे, सेलेक्ट तो हो कि एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ये काम आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और नहीं तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं। एक आप सभी देखेंगे लॉगिन नहीं होता है, IMEI का एरर आप सभी को आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा एरर आप सभी को आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं ढूंढ लेता हूँ। चूँकि देखिए ये जो एरर आप सभी को दिख रहा है, ये अलर्ट में इनवैलिड IMEI नंबर, इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए कि ये जो सर्वे आप कर रहे हैं सभी लोग नहीं कर सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका ID जिस नंबर पे लिंक है मोबाइल नंबर में, उसी में सिम कार्ड लगा हुआ है। बाद में आपने क्या किया कि वही ID को दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर दिया कि 2-3 लड़का रख के हम काम करवा लेंगे, तो ये फिर आपका लिंक से हट जाएगा। क्योंकि आपका जो फिजिकल है फ़ोन, उसको बाइंड कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू से, ताकि आप चेंज ना कर सकें बाद में। तो अगर आप कभी गलती से दूसरा फ़ोन में लॉगिन कर दिए तो आपको इस तरह के एरर आना शुरू हो जाएगा। तो घबराना नहीं है,
मान लीजिए गलती से कर दी आपने, क्या करना है, आप किसी न किसी संगठन से जुड़े होंगे, एजेंसी से जुड़े हैं, मान लीजिए आप सीएससी से जुड़े हैं, तो आपके ऊपर जो सीनियर उनको तुरंत इन्फॉर्म कर देना है, वो आपको एक गूगल शीट देंगे, उसको भर के दे देना है, तो फिर आगे सीनियर को भेज देंगे। और तो कोशिश होगा कि कुछ घंटों में ये प्रॉब्लम आपको ठीक कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए आपसे भी, जिनका काम बढ़िया से चल रहा है तो दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं करेंगे, जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ है उसी में लॉगिन होगा और वो एक ही मोबाइल से होगा। बार बार लॉगिन चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप सभी को फेस करना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, आपके सीनियर के पास है, फिर सीनियर भी फॉरवर्ड करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से ये ठीक होता है। ठीक है, अब चलिए हम फिर से आते हैं डैशबोर्ड में। अब आप सभी का हम कमेंट लेते हैं, जो प्रॉब्लम आप सभी फेस कर रहे हैं। चलिए आप सभी का हम कमेंट ढूंढ लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, और लगभग सभी का हम जवाब दिए हैं। जितने लोग वहाँ समस्या लिखा, आप सभी को कोशिश की है कि हम वहाँ जवाब दें। अब पहला देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया है इस प्रकार का, पढ़ लेते हैं इनका क्या प्रॉब्लम है। धान खेत जो काट गया उस पर कैसे करें, मतलब धान की खेती हो चुका लेकिन कट गया, वो वहाँ पूरा खाली है, तो उसका हम सर्वे कैसे करेंगे। चलिए करके दिखा देते हैं आपको। हम माई टास्क में जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे पेंडिंग, सर्वे पेंडिंग में, यहाँ पे क्लिक किए। यहाँ पे जो भी सर्वे करना है, मान लेते हैं हमको ये करना है, इसको ले लिए, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमको प्लॉट दिखाएगा कहाँ पे है, कैसे जाना है, हम तो पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अब देख लीजिएगा। हमको क्या करना है, धान की कटाई हो गई, खाली है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस विंडो में आके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है, देख लीजिएगा, ऑनर का नाम क्या है, कितना एरिया है, नेक्स्ट करेंगे। ये मेन एरिया देख लीजिएगा, यहीं सबसे छुपा हुआ है, इस जगह पे देखिएगा। ये बोल रहा है कि लैंड यूटिलाइजेशन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। नॉन एग्रीकल्चर पर्पस मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं, हाँ कृषि तो हुआ है, कटाई हो गया, तो उसको क्या करेंगे, नो करेंगे यहाँ पे हम, और फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इस बटन पे आके। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो ज़मीन है किस प्रकार की है, यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिएगा। फेलो मतलब प्रति, फेलो है, वेस्ट है या वैकेंट लैंड। वैकेंट लैंड मतलब खाली ज़मीन है, कभी खेती उसमें हुआ नहीं है, बंजर भी हो सकता है, लेकिन फेलो का मतलब हो गया कि प्रति ज़मीन है, पहले खेती हुआ होगा अब नहीं हुआ है। वेस्ट का मतलब वैसे पड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कृषि काम में नहीं किया जा रहा, लेकिन पड़ा हुआ है। तो हमको तीनों एक ही ऑप्शन में दे दिया, तो हमको येस करना पड़ेगा। येस में पहले से है। अब जितना एरिया होगा, जैसे मेरा एरिया कितना है 0.0150, ये कहाँ से देख लिए हम, देखिए बैलेंस एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये एग्जैक्ट पूरा डालना होगा। अगर पूरा खेत में धान लगा था, कटाई हो गया, तो इस तरह से एक ही जगह डाल दीजिएगा, आपका हो गया। अब हम क्या किए, चूँकि पूरा कटाई हो चुका था, खाली है, तो यहाँ पे एजिटी डाल दिए। अब हम 3 फोटो डालेंगे खाली ज़मीन का। तो चूँकि हम फोटो डाल नहीं सकते, फिर भी एक डमी फोटो हम अपलोड कर देते हैं 3, आपको समझाने के लिए। 3 फोटो आपको ले लेना है, जो खाली दिख रहा है आपको, 3 तरफ से ले लीजिएगा, एक ही जगह से लीजिएगा तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा, इसलिए थोड़ा चेंज कर करके फ़ोटो लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो जाएंगे हम, अगला स्टेप जो मेरा होगा वो है नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और आगे जितना भी ऑप्शन होगा, चूँकि मेरा काम वहीं ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ भी पूछे वो हम हमेशा क्या करेंगे, नो करेंगे, याद रखिएगा। जब मेरा एरिया ही 0 हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या यस करेंगे इसमें, आप खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पे सब में क्या करेंगे, नो। नेक्स्ट जितना भी आएगा सब में नो। यहाँ 3 भाग है, देख लीजिएगा, इस जगह पे 3 भाग है, तीनों में क्लिक करना है। एक बार यहाँ हम क्लिक किए, फिर इसमें करना है, फिर इसमें करना है, सब में नो करना है। इसमें भी किए, नो कर दिए, इसमें भी किए, नो कर दिए। अब लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरा दे दिया जा रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कर दिया, ये मेरा सर्वे कंप्लीट हो गया। तो पूरा खाली ज़मीन है, किस प्रकार का खाली, जो खेती हुआ था धान की, उसकी कटाई हो गई है, एक ही में आप डाल दीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछने से, प्लॉट में कुआं है और खाली ज़मीन है, उसका कैसे करें। इसका तो हम बता चुके हैं कि कुछ भी, अगर एक ज़मीन में 2 भाग है कुछ भी चीज़ का, ये बोल रहे हैं कुआं है, तो कुआं किस में जाएगा, आप खुद बताइए। चलिए दिखा देते हैं आपको हम क्या कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल बता देते हैं। ये तो करना नहीं था, लेकिन फिर भी बता देते हैं ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। हम यहाँ आ गए हैं सर्वे पेंडिंग में, कोई सर्वे करके देखते हैं हम। मान लिया ये प्लॉट है, यहाँ पे गए, आपके अनुसार से हम नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर, हाँ नॉन एग्रीकल्चर किस में आ जाएगा, पानी टंकी हो गया, या फिर कुछ घर बन जाता है पानी टंकी के बगल में, या ऑप्शन देख लीजिए आप, इतने सारे चीज़ हैं। अगर ये सब ऑप्शन में आपका मिलता है तो इसको आप ले सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर मतलब कृषि योग्य नहीं है। जैसे मान लिया जाए फैक्ट्री लग गया, कृषि का काम नहीं है। घर बन गया, कृषि का काम नहीं है। तालाब है या पोखर है, तो
कृषि का काम नहीं है। क्वेरी है शॉप है कॉमर्शियल का, वो भी नहीं। ट्यूबवेल रूम और वाटर टैंक, आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है इतना में से आपका, लेकिन आपको पता है कि कृषि जो काम नहीं है ये, तो आप लास्ट ऑप्शन देखिएगा अदर एनी यूजेज, यहाँ क्या लिखा है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको क्या देना है, कितना एरिया में, चूँकि आपको पूरा खेत इतना का है तो कुछ कम ही नहीं होगा, 2 भाग कीजिएगा तो कुआं बन गया, तो कुआं कितना होगा, बहुत कम क्षेत्रफल होगा उसके, तो आपको अनुमान से दे देना है। मान लीजिए हम इतना दे दिए, हेक्टेयर में लिया जा रहा है तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ कुआं डालने हैं तो आपको 3 फोटो भी लेना पड़ेगा, और फिर हम डमी फोटो यहाँ डाल दे रहे हैं। आपको कुआं का फोटो डालना होगा, 3 फोटो डालिएगा 3 तरफ से, थोड़ा ज़मीन भी दिखना चाहिए और कुआं भी दिखना चाहिए। हम ये आपको समझाने के लिए एक डमी फोटो अपलोड कर दे रहे हैं, अब देखते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम लोग, और आगे जो ज़मीन बचा उसको किस में दिखा देंगे, प्रति में दिखा देंगे कि खाली है। तो देखिए खाली वाला भी तुरंत बताएंगे, खाली वाला यहीं पे एक्स यस करना होता है। तो खाली कितना जो बच गया इतना सब यहीं डाल देंगे, हम यस किए हैं। हाँ कितना बचा, 0.6220। अब यहाँ भी क्या बोला, 3 फोटो डालिए, किसका फोटो डालना है, जो खाली ज़मीन है। तो हम यहाँ फिर से क्या करते हैं, एक डमी फोटो डाल दे रहे हैं। आपको 3 साइड से फोटो ले लेना जो खाली ज़मीन बचा है। एक फ़ोटो और ले लेते हैं और इसको भी हम अपलोड कर दिए। अब क्या हुआ, हम नेक्स्ट करेंगे और आगे सबको नो कर देना, जैसा पहले बताया, एक ही बार चीज़ को बार बार नहीं करेंगे। हम सबको क्या कर दे रहे हैं, नो कर दे रहे हैं, क्योंकि सारा मेरा लैंड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे, ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं क्या है जो ज़रूरी है। जैसे पूछें कटा हुआ धान, ये तो बता चुके हैं आपको, वीडियो में बता चुके हैं, अभी तुरंत हम इसको देख लीजिएगा, बैक इनका सोल्यूशन हो गया। अब ये पूछ रहे हैं जो जरूरी नहीं कि कितना पैसा मिलता है, हम पहले बता चुके हैं। अगर आप CSC से जुड़े हैं तो आपको 7 रुपये के लगभग मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डायरेक्ट जुड़े हैं तो आपको 10 रुपया मिलेगा, और अदर एजेंसी का कुछ वेरी करता है, लेकिन मैक्सिमम 10 मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और किसका मिलेगा, जब आपका अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट का 1 भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। एक यहाँ देखिए पूछे 2 मोबाइल से नहीं कर सकते हैं कि, आपको बता दिए नहीं कर सकते हैं। और खाली खेत का हम बता चुके हैं, खाली खेत रहे जो भी फेलो में ही जाएगा या तो वैकेंट में जाएगा, जिससे बता चुके हैं अभी, हम देख लीजिएगा। कोई भी फसल ना लगाओ मतलब खाली जगह है, बता चुके हैं आपको इसी वीडियो में। इसका मतलब आप सभी का जितना भी प्रॉब्लम था, जो दिक्कत हो रही थी आप सभी को, हमने जवाब दे दिया उसको। आप इसको देखिए, जिनको परेशानी हो रहा है उसको भी शेयर कर दिए, ताकि सभी लोग अच्छे से सर्वे कर पाए और कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का और समस्या हो रही है सर्वे करने के दौरान, तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपको वहीं पे हम जवाब देने का। अगर जवाब से ना समझा पाएँ तो वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर दूंगा। और चैनल से जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।